चलिए, तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। थर्ड क्वेश्चन आपको दिया है, यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ सब टेंजेंट फॉर दिस कर्व। कर्व आपको दिया रखा है y इज इक्वल टू ई रेज टू दी पावर एक्स बाई ए, और इस कर्व के लिए लेंथ ऑफ सब टेंजेंट बनाना है। और लेंथ ऑफ सब टेंजेंट के लिए फॉर्मूला आपने पढ़ा, क्या होता है, y अपॉन या y1 अपॉन dy बाई डी एक्स या y1 अपॉन m, है ना, सब टेंजेंट का लेंथ। तो दिस इज वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, और सब टेंजेंट का लेंथ फाइंड करने के लिए अपन y अपॉन डी वाई बाई डी एक्स ऐसा लिख देंगे। तो y को y रहने देता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स जब निकालोगे तो ई पावर एक्स बाई ए का डेरिवेटिव ई पावर एक्स बाई ए, फिर एक्स बाई ए का डेरिवेटिव करोगे तो 1 बाई। तो नाउ दिस इज y अपॉन ई पावर एक्स बाई ए को फिर से अपन y लिख सकते हैं। तो नाउ दिस गिव्स यू ए, मतलब बेहद ही पांचट, मतलब इससे ज्यादा क्या इजी होगा। पता नहीं तुम टू ए कहाँ से निकाल के लाए, टू तो कहीं है ही नहीं, टू कहाँ से आएगा। ठीक है रवि, समझ गया अभी? ओके सर। ओके, तो आप लोग आंसर नोट कर लें। कल के जो क्वेश्चंस मैंने दिए थे उसमें आंसर की नहीं था शायद। तो फर्स्ट का बी है, सेकंड का डी है, बी फिर डी फिर बी फिर सी फिर बी, खत्म। ये 6 क्वेश्चन आपको दिए थे, ये 6 क्वेश्चन का आंसर की है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, सिक्स। अब इनमें कोई डाउट हो किसी को तो और पूछ लिए। दिस इज दी सॉल्यूशन ऑफ थर्ड क्वेश्चन, ये थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, जिसका आंसर ये आता है सेकंड ऑप्शन। और ऋषभ, तुमने सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन भेजे थे, कुछ छोड़ दिया था एक आधी? नहीं सर, सारे भेजे थे। सारे आ गए। मानसी तुमने? सर मेरे भी मैंने भी सारी सब हो। ओके ओके, एक आध और किसी बच्चे ने भेजा था शायद, याद नहीं आ रहा नाम उसका। कुणाल, कुणाल क्या बोल रहे हैं? सर पहला वाला बताइए। पहला वाला? पहला वाला क्या था? फर्स्ट वाला। वो तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था यही तो पूछ रहा हूँ, कुणाल सिंह। अच्छा, ये क्या हो गया बेटा इसमें? सर उसमें एक माइनस का मैं ज्यादा आ रहा प्लीज अलग। नहीं नहीं, सबसे पहले तो ये बताओ दोनों का कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या लिखा? कुणाल सिंह, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कॉमन। बट भाई ऐसे दोनों कर्व कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे? y बराबर ई एक्स और y बराबर बी एक्स। हाँ, तो ये कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे? y पावर ए पावर एक्स और y पावर बी बाई एक्स, ये दोनों कर्व कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे कुणाल? नहीं, ये दोनों कर्व इंटरसेक्ट करते हैं 0,1 पर। जितना भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो 0,1 से ही पास होता है। सीधा सीधा बात है भाई। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है? दिस इज ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दिस इज ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये मान लेते हैं इसमें से ये y बराबर e पावर x है और ये y बराबर b पावर x है। तो ये दोनों जब पास होंगे ना तो ये 0,1 से पास होंगे। ये है क्वेश्चन। कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन लोगे, चाहे वो 10 पावर x हो चाहे 2 पावर x हो, कोई भी फंक्शन है, यदि बेस पॉजिटिव है, सॉरी बेस मोर देन 1 है, तो मोर देन 1 के लिए ग्राफ हमेशा ऐसे जाता है। और जब ये इंटरसेक्ट करेंगे तो 0,1 पे, और आप देख लो 0,1 इसको सेटिस्फाई भी करता है। जब आप x को 0 डालोगे तो y 1 आएगा, x को 0 डालोगे तो y 1 आएगा। तो 0,1 इज देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट हमारी यही होती है कि वी हैव टू फाइंड देयर कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0,1। कुणाल भाई साहब क्या बोलना है अब? समझ गया। हो जाएगा अब? हाँ सर। चलिए ठीक है, कुणाल बोल रहे हैं कि हो जाएगा। तो
मेन 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 मुद्दा यही है, कभी भी एंगल बिटवीन टू कर्व्स निकालने, फर्स्ट वी फाइंड देयर कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सबसे पहले हम उनका कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। फर्स्ट वी फाइंड द पॉइंट एट विच दे इंटरसेक्ट। तो चूंकि बोथ आर दी एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, तो ये हमेशा 0 1 से ही पास होंगे। आप ऑब्जर्व करके भी निकाल सकते थे इनको, जैसे अपन ने कल की क्लास में भी पैराबोला के लिए किया था, तो वैसा भी कर सकते हैं। चलते हैं अपन आगे। तो ये दूसरा फर्स्ट क्वेश्चन था, ये थर्ड क्वेश्चन है, और बाकी जो 6 क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं उनकी आंसर की ये रखी हुई है आपके सामने। ठीक है, आई होप अब आपके सारे क्वेश्चन हो गए, किसी का कोई डाउट नहीं रह गया। चलते हैं अपन इसमें आगे बेटा अभी। और अब अपन चलेंगे, कल जैसे मैं आपसे बात कर रहा था कि कल अपन ने रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम और लैग्रेंजीज मीन वैल्यू थ्योरम डिस्कस किया, एलएमवीटी और आरएमवीटी। और एलएमवीटी और आरएमवीटी की जब अपन ने कंसेप्ट पढ़े तो थ्योरी ऑलमोस्ट सेम है दोनों का। आपने ये देखा कि थ्योरी सेम है, मतलब स्टेटमेंट दोनों का सेम है। पहला स्टेटमेंट कंटिन्यूअस होना चाहिए, दूसरा फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तीसरा आपने वहां पर लिखा है रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम में। एलएमवीटी में नहीं आता, रोल्स पर्टिकुलर है उसका, तो उसमें पर्टिकुलराइज ये किया है कि यदि ए पर बी पर वैल्यू बराबर हो जाती है तब आपने वहां पर लिखा है कि एफ डैश सी 0 हो जाता है। और फिर अपन ने जाते जाते कल लास्ट में एक क्वेश्चन मैंने किया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया था और आपको बोला था यदि उसका एक रूट 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है तो व्हाट इज द कंडीशन। तो शायद आपने एक आंसर निकाला था 2a + 3b + 6c = 0। ये कंडीशन हम लास्ट में निकाल के छोड़ दिए थे और आपको बोला था कि इस पर बेस्ड 2-3 क्वेश्चन जेई में पूछे गए हैं, तो वो मैं क्वेश्चन अब आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। और आपको बोला था कि ये चीज को पलट के पूछा है उन्होंने, ये चीज को पलट के पूछा। तो देखिए जेई में क्वेश्चन कैसे पूछा था उस कंडीशन पर बेस्ड, फिर अपन इसमें आगे थ्योरी को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं अगली बात पर। तो ये रहा क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज यदि 2a, देखिए यहीं से शुरुआत करिए क्वेश्चन की। इफ, ये जेई में आया क्वेश्चन है, इफ 2a + 3b + 6c = 0, then at least one root of equation ax² + bx + c = 0 lies in interval आपके ऑप्शन है 1 3 1 2, 1 3 में आएगा, 1 2 में आएगा, 2 3 में आएगा। यू हैव टू टेक द राइट ऑप्शन। करिए, यही में क्वेश्चन आया हुआ है। तो दिस इज द क्वेश्चन, if 2a + 3b + 6c = 0, then at least one root of equation ax² + bx + c = 0 इनमें से किस इंटरवल में लाई करता है। इस क्वाड्रेटिक का एक रूट कम से कम किस इंटरवल में लाई करेगा। यू हैव टू सबमिट योर आंसर इन द चैट बॉक्स। ठीक है, पट्ट से आंसर करिए चैट बॉक्स में। यदि आप वाकई मेरी बातों को सुनते होंगे ध्यान से तो अभी तक तो आंसर पे आपको टिक भी कर देना चाहिए था। सर ऐसे ही भेज दे। ऐसे ही भेज दो, खत्म हो गया। आपको तो भाई 4 ऑप्शन है, अक्कड़ वक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100 बी।
ऐसा निकलना चाहिए बस मन से। मानसी करेक्ट है, रवि कुमार बस करेक्ट। भाई आंसर सही होना चाहिए, पढ़े पढ़ाए का फिर का मतलब क्या हुआ। तो करेक्ट है, ऋषभ करेक्ट है, पूर्वा करेक्ट है। चलिए कुछ तो बच्चे हैं जो बातों को थोड़ा सा सीरियसली सुन लेते हैं। अंशु करेक्ट है, इनके जहन में बात जा रही है। कुणाल अश्लेषा करेक्ट है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड ऑल ऑफ यू। ठीक है भाई, आपके आंसर देने से हमको भी लगता है कि नहीं यार सामने वाला समझ रहा, थोड़ा मेहनत करना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करोगे ना, ठीक है। अक्षत रामटे के बेटा चेक करो, अर्णव यादव करेक्ट है। अर्णव यादव ये सब ऑप्शन बनाने की जरूरत नहीं है, ABCD लिख दो सिंपली। अथर्वा चेक करें, ये क्या लिखा है, 1/2 कहाँ ऑप्शन में दे रखा है भाई। नहीं अर्थव चेक करो, तुम 1,2 लिखना चाह रहे होगे, लेकिन ऐसे नहीं लिखा जाता 1,2। चलिए तो स्टॉप आंसरिंग, करेक्ट आंसर पे मैं टिक कर रहा हूँ। और ये कल ही आपको बता के आया मैं। तो करेक्ट आंसर है 0-1। कल ही बताया था आपको, बोला था जो कंडीशन सबसे लास्ट में कल आपको बताई थी यही कंडीशन है, इसको उल्टा करके पूछ लिया है। इसको उल्टा करके अभिषेक बहात्तर करेक्ट है, वेदांशु करेक्ट है, वेरी गुड। ठीक है, अब सोल्यूशन यदि आप एग्जैक्ट सोल्यूशन यदि इसका बनाना चाहो तो एक्चुअली बात ऐसी है कि हमको ये कंडीशन दिया है और एटलीस्ट वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन। अब इसका एक रूट आपको पूछा है किस इंटरवल में लाई कर रहा है, तो ये फंक्शन का डेरिवेटिव जब रूट पूछे, आपने क्या लिखा है, एफ डैश सी बराबर 0 और सी जो है वो लाइज इन द इंटरवल a, b, यही लिखते थे। तो हम फंक्शन के डेरिवेटिव का रूट निकालते थे। यह जनबंधु करेक्ट है, हम फंक्शन के डेरिवेटिव का रूट निकालते थे। मतलब ये जिस फंक्शन का डेरिवेटिव है उसका रूट पूछा है, तो ये जिस फंक्शन का डेरिवेटिव है वो फंक्शन हम कैसे निकालते हैं, इस फंक्शन को इंटीग्रेट करके निकालते हैं। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो इसका इंटीग्रेशन a/3x³ प्लस b/2x² प्लस cx आ जाता है। अब आपको पूछा है कि इनमें से कौन सी कंडीशन फुलफिल्ड हो रही है, कौन सा रूट इसमें सेटिस्फाई करेगा। तो अब आप देखो बेटा कि ये हमने फंक्शन बना लिया, इसका डेरिवेटिव ये आता है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब मैं यदि इस फंक्शन में हमको ये कंडीशन दिया हुआ है, ए के अपॉन में कितना है बेटा, ए के अपॉन में 3 है। तो यहाँ पर ए के अपॉन में 3 लाने के लिए मेरे को कंडीशन ये दिया था 2a प्लस 3b प्लस 6c। तो मैं पूरे इक्वेशन को 6 से डिवाइड कर देता हूँ। जब मैं पूरे इक्वेशन को 6 से डिवाइड कर देता हूँ तो हमको ऐसा देखने को मिलेगा। और जब ऐसा देखने को मिलेगा तो आप ये देख रहे हो कि ये इक्वेशन किससे सेटिस्फाई हो रही है, ये a/3 आ गया, ये b/2 आ गया, ये cb आ गया। तो इसको ये बनाने के लिए हमको x की जगह पर कितना लिखना पड़ेगा, 1। मतलब ये कंडीशन हमको दी थी, इसको हमने ऐसा लिखा, एंड देयरफॉर वी से दैट कि ये जो इक्वेशन है ये एक्चुअली क्या लिखा हुआ है, ये एक्चुअली लिखा है f1। लिखा है कि नहीं लिखा, क्योंकि x की जगह पर 1 डालेंगे तो ये आएगा। तो f1 0 आ गया, मतलब 1 पर फंक्शन का वैल्यू 0 आ रहा है। और साथ में आप ये देख रहे हो कि यदि मैं इस फंक्शन में x की जगह पर 0 भी डाल देता हूँ, यदि मैं इसी फंक्शन में x को 0 डाल देता हूँ तो भी ये 0 आएगा, क्योंकि x को 0 डालेंगे तो ये 0 0 0 हो जाएगा। तो अब आप देख रहे हो ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है जिसका f1 और f0 पर वैल्यू बराबर है। मतलब अब अपने पास क्या कंडीशन आ गई कि फंक्शन पॉलिनोमियल है, इसलिए कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल होगा, और 0 और 1 पर वैल्यू सेम आ रही है, और इसलिए कम से कम एक वैल्यू 0 और 1 के बीच में ऐसी होगी जो इसके डेरिवेटिव को सेटिस्फाई, मतलब उसका f' कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसलिए अब इन 3 बातों के आधार पर हम बोल सकते हैं कि हमारा जो रूट आया क्या आया, 0 से लेके 1, इसके बीच में लाई करेगा 0-1। तो ये है कंसेप्ट का यूटिलाइजेशन। कल आप इसको उल्टे तरीके से पढ़ रहे थे, इसका सही तरीका जो है वो ये। तो क्या करना है, हमको ये पता करना था कि इसके एग्जैक्टली 1 रूट इनमें से किस इंटरवल में लाई करेगा। तो हमको इस फंक्शन का सबसे पहले इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के बाद ये कंडीशन को देखना है और इस क्वेश्चन को देखना है, इसको ऐसा बनाना है। तो इसलिए मैंने इस पूरी कंडीशन को 6 से डिवाइड कर दिया, और जैसे ही ये बना
तो अब अपन देखते हैं कि इक्वेशन से ये वैल्यू कैसी लाई जा सकती है। तो मैं x की जगह पर यदि 1 डाल देता हूं तो ये मैं इक्वेशन ला लूंगा, इसलिए ये f1 का वैल्यू है। और f1 का वैल्यू कितना आ रहा है 0, और 0 पर भी फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है 0, इसलिए ये 0 और 1 के बीच में रूट लाई करेगा। तो दिस इज दी एक्चुअल सोल्यूशन। बाकी कल की थ्योरी पर बेस्ड था ये क्वेश्चन, तो डायरेक्ट आंसर कर सकते थे। इसी से इसी से मिलता जुलता इसी का भाई एक और क्वेश्चन देखो, आप आंसर करो। हाँ बोलो बेटा। सर वापस सी चाहिए ना? आवाज नहीं आ रहा कुणाल। सर वापस सी चाहिए, क्या? सी चाहिए ना वहाँ पे आखिरी में। आओ सी लिख लो। क्वेश्चन है, इफ इक्वेशन an x पावर n प्लस an माइनस 1 x पावर n माइनस 1 और अप टू a1x, यहाँ पर n का वैल्यू 2 और 2 से बढ़ा दिया, मतलब जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है वो 2 और 2 से ज्यादा है। हैज अ पॉजिटिव रूट, हैज ए पॉजिटिव रूट x बराबर अल्फा, देन इक्वेशन। अब आप पूरा अपना दिमाग पर जोर डालिए और इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को करके बताइए। हैज ए पॉजिटिव रूट विच इज, पहला ऑप्शन है स्मॉलर देन अल्फा, दूसरा ऑप्शन है ग्रेटर देन अल्फा, तीसरा ऑप्शन है ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फा, ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फा, और लास्ट ऑप्शन है इक्वल टू अल्फा। विच ऑप्शन इज करेक्ट? क्वेश्चन एक बार मैं रीड कर देता हूं, आप नहीं पढ़ पा रहे हो तो। एंड द क्वेश्चन इज, इफ an x पावर n, an मतलब पॉलिनोमियल है, n डिग्री का पॉलिनोमियल जैसा लिखते हैं वैसा पॉलिनोमियल लिखा है, और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 या 2 से ज्यादा है। यदि इस पॉलिनोमियल का एक रूट x बराबर अल्फा है, तो इस इक्वेशन का जो रूट होगा वो इनमें से क्या होगा? स्मॉलर देन अल्फा होगा, ग्रेटर देन अल्फा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा होगा, और इक्वल टू अल्फा होगा। विच ऑप्शन इज करेक्ट? तो आपने अपना आंसर ABCD के टर्म्स में करना है, बस और कुछ नहीं करना। आज अपन ओवरऑल जितना भी थ्योरी पढ़ा है उन पर बेस कुछ कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, ताकि सारी थ्योरी एक साथ रिवाइज हो जाए। क्योंकि अगला कंसेप्ट अब बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जिसको हम बोलते हैं मोनोटोनोसिटी। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में अपन पढ़ेंगे अगली क्लास में, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला था 3 पार्ट हैं, 3 पार्ट में से एक पार्ट खत्म हो जाएगा आज, और फिर अपन अब मोनोटोनोसिटी पे डिस्कशन करेंगे। और वो दूसरा पार्ट है मोनोटोनोसिटी, और फिर थर्ड और लास्ट पार्ट इसका है मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है रवि कुमार, वो चेक करें अपना आंसर। दिस इज रॉन्ग वन, ये गलत आंसर है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। आपको अभी तक फंक्शन अकेला दे रहे थे, आप उसको इंटीग्रेट कर रहे थे,
अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि फंक्शन भी दे रखा है, उसका डेरिवेटिव भी दे रखा है, ये आपको ऑब्जर्वेशन में मिल गया होगा। ठीक है, थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आ जाएगा सवाल। जेई का क्वेश्चन है और ऋषभ चेक करें। अंशु बगने, रवि कुमावत अभी करेक्ट हैं। अंशु बगने चेक करें। सर ये नहीं रवि, मल्टीपल हो सकता है क्या? नहीं सिंगल चॉइस। रवि कुमावत भी चेक करें। रवि ये भी रॉन्ग है। पूर्वा मानसी करेक्ट है। अभिषेक सॉरी अश्लेषा हेडाऊ करेक्ट है। पूर्वा मानसी अश्लेषा हेडाऊ ये करेक्ट है। और ये ऐसा होना चाहिए, यूनिवर्सल बनना चाहिए रिजल्ट। ऐसा नहीं है कोई पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए हम बात नहीं कर रहे हैं, हम ओवरऑल बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक चीज आप इसका विशेष ध्यान रखें। अक्षत राम के चेक करें बेटा। चलो तो देखिए, आपको दिख ही रहा है, यदि फंक्शन आएगा, फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा। अर्नव करेक्ट है, अंकित कुमार करेक्ट है। यदि फंक्शन आएगा और उसका डेरिवेटिव आएगा, कभी भी फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव है, तो सबसे पहले आप ये देख रहे हो कि ये जो फंक्शन, यदि मैं इसको एफ एक्स नाम ले लेता हूँ, सोल्यूशन में यदि हम बात करें, तो हमारा जो हमको फंक्शन दे रखा था, ये एक एन डिग्री का पॉलिनोमियल दिया है ए एन एक्स पावर एन, फिर आपको दिया है ए एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस वन, और एट दी लास्ट ए वन एक्स पे ये खत्म हो गया। ए वन एक्स पे खत्म हो रहा है, ये याद रखें। ए वन एक्स कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है यहाँ पर, ए वन एक्स पे खत्म हो रहा है। ठीक है,
a1x पे खत्म होता है बेटा, ये ध्यान रखना है। कांस्टेंट टर्म नहीं है। पॉलिनोमियल आप कोई क्वाड्रेटिक ले रहे हो, उसमें आप कांस्टेंट टर्म ले रहे हो तो गलत कर रहे हो। आपको यहाँ पर a1x पे खत्म किया है। अब आपको बोला है कि इसका एक रूट जो है वो x बराबर अल्फा है, मतलब f ऑफ अल्फा 0 आ रहा है इसमें, है ना, रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो f ऑफ अल्फा बेटा इसमें 0 आ रहा है। आप मेरे को बताओ क्या ये फंक्शन 0 पे भी 0 हो जाएगा? हाँ सर, ये तो 0 पे भी 0 हो जा रहा है, क्योंकि x को 0 डालेंगे सर तो ये 0 आ रहा है। तो 0 पे भी 0 है, अल्फा पे भी 0 है। समझ में आई? अब रवि कुमावत करेक्ट है। ऋषभ बेटा चेक करो। ठीक है, तो ऋषभ के पहले और किसका आंसर है? कुणाल चेक करो। ठीक है, तो 0 पर और अल्फा पर वैल्यू सेम आ रही है। अब फंक्शन पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है तो कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल होगा, और 0 पर और अल्फा पर वैल्यू करेक्ट है ऋषभ अभी, वेरी गुड। अंशु भगने बेटा चेक करो। ठीक है, और अंशु के पहले किसका आंसर है? रवि कुमावत करेक्ट। हाँ चलिए, तो फंक्शन पॉलिनोमियल है इसलिए कंटिन्यूअस होगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होगा, और 0 पर और अल्फा पर वैल्यू बिल्कुल सेम है, और इसलिए बाई रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम वी नो दैट RMVT से, तो बाई RMVT अब अपन क्या लिख सकते हैं? बाई RMVT क्या होता है बेटा इसके मुताबिक? इस फंक्शन का डेरिवेटिव c पर 0 हो जाएगा, और ये जो c होगा ये आपका 0 से अल्फा के बीच में आएगा। यही लिख रहे थे ना आप? यही तो लिख रहे थे, RMVT यही तो है। और इस फंक्शन का डेरिवेटिव c पर, और आप ये पूछ रहे हो डेरिवेटिव निकालोगे तो डेरिवेटिव यही तो आएगा, यही तो लिखा है f डैश। हमको f डैश का ही तो रूट पूछा था ना, f डैश का रूट किस में आएगा? तो f डैश का रूट यदि c है तो c किस इंटरवल में बिलोंग करता है? 0 से अल्फा, और 0 से अल्फा बिलोंग करता है, आदित्य बेटा अभी भी नहीं समझे तुम, 0 से अल्फा के बीच में बिलोंग करता है, मतलब अल्फा से कैसा होगा? छोटा होगा ना, इसलिए आंसर क्या आएगा बेटा? स्मॉलर देन अल्फा है। इसलिए करेक्ट आंसर है क्या? स्मॉलर देन अल्फा। तो ये फंक्शन था, ये उसका डेरिवेटिव था। तो हमको फंक्शन के लिए देखना है तीनों कंडीशन फुलफिल्ड हो रही है कि नहीं। कौन सी? कंटिन्यूटी, मतलब कंटिन्यूअस होना चाहिए, फिर डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और दो पॉइंटों पर वैल्यू बराबर आ रहा है, 0 पर और अल्फा पर वैल्यू बिल्कुल बराबर बराबर आ रही है, इसलिए रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम लगेगा। और अकॉर्डिंग टू RMVT फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो 0 होगा, और जिस पॉइंट पर 0 होगा वो पॉइंट हमेशा ओपन इंटरवल 0 अल्फा के बीच में लाई करता है, मतलब 0 से बड़ा होगा बट अल्फा से छोटा होगा। तो करेक्ट आंसर इज स्मॉलर देन अल्फा, स्मॉलर देन अल्फा, अल्फा से छोटा आएगा, ना तो अल्फा के बराबर होता है, ना अल्फा से बड़ा होता है, ना अल्फा से बराबर छोटा होता है, छोटा ही होता है हमेशा, क्योंकि क्लोज इंटरवल नहीं है, ओपन इंटरवल है, इसलिए सी की वैल्यू हमेशा अल्फा से छोटी ही रहेगी। तो दिस इज द यूटिलाइजेशन ऑफ RMVT। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है RMVT। और ठीक है, अभी तो फिलहाल मेरे को ये दो क्वेश्चन दिखे थे तो मैंने ये दोनों क्वेश्चन RMVT के साथ आपको डिस्कस कर दिए। हाँ, लेकिन इन्हीं जेई के क्वेश्चन में मतलब ये कंसेप्ट के अलावा भी RMVT LMVT पूछा गया है, मैं वो क्वेश्चन अब आपके सामने रख रहा हूँ। सर ठीक है, तो हाँ बोलो बोलो। सर अगर इसमें वही, अगर क्वेश्चन में अगर स्टार्टिंग के लाइन में उन्होंने जो बोला x इक्वल्स टू अल्फा पॉजिटिव रूट है, अगर उन्होंने हाँ, फर्स्ट लाइन में कुछ नहीं बोला रहता अल्फा के बारे में, लेकिन नेक्स्ट लाइन में बोला रहता अल्फा इज ए पॉजिटिव रूट जो डिफरेंशिएबल इक्वेशन का, और फर्स्ट वाले में सिर्फ लिखा है कि x इक्वल्स टू अल्फा, तब ए और बी दोनों बोलेंगे ना अपन? हाँ, सब इक्वल दोनों हो टू जाए। बी। नहीं नहीं नहीं, ओके। तुम्हारा तबीयत अभी भी वाट लगा पड़ा है। हाँ सर। मानसी क्या बोल रही हो? मानसी कुछ बोल रही हो क्या? यस सर, ये बोलो बेटा। क्वेश्चन क्रॉस चेकिंग से भी सॉल्व हो सकता है ना? हाँ हाँ, क्रॉस चेकिंग से भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन जो बच्चे पहले गलती कर रहे थे बेटा, वो मैं बहुत बच्चों ने आंसर वो सी भी दिया था, तो उन्होंने क्या सीधा उठा के क्वाड्रेटिक मान लिया था। अब क्वाड्रेटिक में वो सी रख ले रहे थे और उसका उनका आंसर गलत हो जा रहा था। ठीक है, तो क्रॉस चेकिंग से कर सकते हो बेटा। ठीक है मानसी, यस सर। चलें। तो मैं जैसा बोल रहा था LMVT RMVT पर भी कुछ क्वेश्चन, एक तो ये तो है ही, और भी कुछ पूछा गया है, वो मैं आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन देखो अभी आप।
यह है क्वेश्चन। इफ f is differentiable, if f is differentiable, माइक किसका ऑन है? रवि माइक म्यूट कर लो। if f is differentiable for all x, और साथ में if f1 equals to -2 and f dash x is greater than equal to 2 for x belongs to closed interval 1-6, then आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्या f ऑफ 6 का वैल्यू 8 से छोटा आएगा? क्या f ऑफ 6 का वैल्यू 8 और 8 से बड़ा आएगा? क्या f ऑफ 6 की वैल्यू 5 आएगी? क्या f ऑफ 6 का वैल्यू 5 से छोटा है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? चलिए, ये भी जेई में पूछा गया सवाल है और इन्हीं कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है जो अपन कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। f इज डिफरेंशिएबल फंक्शन फॉर ऑल x, यदि 1 पर फंक्शन का वैल्यू -2 और फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो 2 और 2 से बड़ा है, तो आपको बताना है कि f6 इनमें से किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। कुणाल, तुम्हारा आंसर सरासर सही है। वेरी गुड कुणाल। अर्णव यादव, ये भी करेक्ट हो गए। वेरी गुड। प्रियांशु मेश्राम करेक्ट हैं। वेरी गुड। अंशु और बगने चेक करो बेटा, गलत जवाब। आदित्य और गिचारे चेक करो बेटा, गलत जवाब। हिमांशु मेश्राम चेक करो बेटा, रॉन्ग आंसर। अरे रॉन्ग आंसर नहीं देना, करेक्ट आंसर देना है। तुम लोग कैसा कर रहे हो? क्वेश्चन की तरफ ही बैठ गए। हाँ, तो 1 मिनट मोर देन वी विल डिस्कस इट सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन आपको दूंगा
अश्लेषा हेडाउ करेक्ट है, ऋषभ बुधे करेक्ट, रवि कुमावत करेक्ट, अंशु बेटा चेक करें, अक्षत राम के करेक्ट। तो संकेत उमरेडकर को क्या हो गया है आजकल, एकदम कोई आंसर वांसर नहीं आ रहा है। संकेत उमरेडकर एकदम चुपचाप बैठा रहता है। पूर्वा करेक्ट है, वेरी गुड पूर्वा। एक और बच्चे को बताता हूँ, ये है कि नहीं पूरा। चलिए सुलास आंसर करेक्ट है पूर्वा। और अब अपन डिस्कस कर रहे हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रख पाऊं। तो दी करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, जो सही जवाब है इस क्वेश्चन का एकदम सही, वो जवाब है बेटा सेकेंड ऑप्शन। और प्रोसीजर केवल इतना ही है कि जहां पर भी डेरिवेटिव आपको दिखे, जहां पर भी ऐसा इंटरवल दिखे, भाई 1 पर 6 पर वैल्यू, 1 पर वैल्यू दे रखी है, 6 पर पूछी गई है, तो ये एक ही जगह आता है, वो एलएमबीटी और आरएमबीटी है। और आरएमबीटी भी इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि वहां पे तो फंक्शन का डेरिवेटिव 0 ही होता है। यहाँ पर आपको फंक्शन का डेरिवेटिव 2 या 2 से बड़ा दिए रखा है, तो आरएमबीटी नहीं लगेगा। कौन सा लगेगा? एलएमबीटी। और एलएमबीटी का स्टेटमेंट क्या है बेटा? एलएमबीटी का स्टेटमेंट ये है कि एफ डैश एक्स जो है वो एफ ऑफ बी, बी यहाँ पर 6 है, एफ ऑफ 1 अपॉन बी माइनस 1 ये होता है। और एक्स बिलोंग्स टू कितना होगा? ओपन इंटरवल आपको दे ही रखा है, एक्स बिलोंग्स टू भाई सी होता था यहाँ पर, है ना। और सी आपको बोला जाता था कि सी इसमें बिलोंग करेगा। अब बट हमको दे रखा है कि एफ डैश एक्स की जो भी वैल्यू है वो 2 और 2 से बड़ी है, ठीक है। एफ डैश एक्स, आप एफ डैश एक्स की जगह एफ डैश सी लिख लो, सी यहाँ पर है, तो अकॉर्डिंग टू दिस नियम एफ डैश सी जो है वो 2 और 2 से बड़ा हो जाएगा। मतलब एफ सिक्स माइनस एफ वन अपॉन 5 2 और 2 से बड़ा हो गया। और अब एफ सिक्स हमको निकालना है, एफ वन हमको 2 दे रखा है और बाई 5 है, ये कितना हो गया? कुछ गड़बड़ किया क्या? एफ वन माइनस 2 है, एफ वन माइनस 2 है तो इसलिए प्लस 2 हो जाएगा। तो एफ सिक्स प्लस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, और इसलिए एफ सिक्स का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। खत्म, इतना सा करना था। एलएमबीटी पर बेस्ड क्वेश्चन देखो, इस तरीके से भी एलएमबीटी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो सब्जेक्टिव स्कूल एग्जाम में कैसे पूछेंगे वो कल बता रहा था आपको, कि आपको आरएमबीटी को वेरीफाई करके दिखाना था या आपको वो सी निकालना था। वो स्कूल एग्जाम में क्वेश्चन हो गए। कॉम्पिटिटिव में आपको जो पूछा गया है वो देखो इस तरीके से यूटिलाइजेशन है एलएमबीटी का। स्क्रीनशॉट लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। मैं एक और क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है। अब बनना चाहिए क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक्सपेक्टेड है मेरे को कि क्वेश्चन जैसे ही लिख के खत्म करूंगा कम से कम 7 से 8 आंसर मेरे को आने चाहिए उसमें, ठीक है। देखते हैं कितने आप लोग सजग हैं। ये रहा पेज नंबर 4 और ये रहा अगला क्वेश्चन। इसमें डाउट होगा तो पूछिएगा, पुराना हटा देता हूँ। ये रहा क्वेश्चन, कहाँ गया? हाँ, वैल्यू ऑफ कैपिटल सी
for which conclusion of mean value theorem holds for function f of x equals to log x base e on interval 1 से 3 is आपके ऑप्शन है it is 2 log e base 3, it is half log 3 base e, it is log e base 3 or it is log 3 base 2. करिए. So this is again a question asked in JEE. तो this कितना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. LMVT RMVT आप अच्छे से कर लें तैयार, स्कूल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. तो अंशु बगने चेक करें, मयंक चेक करें, अर्णव यादव करेक्ट हैं. 3 आंसर आए, 3 में से 2 करेक्ट, सॉरी 2 रॉन्ग, 1 करेक्ट. अश्लेषा करेक्ट है, मानसी करेक्ट है. अश्लेषा हेडाऊ, मानसी करेक्ट, अर्णव यादव करेक्ट. 3 आंसर करेक्ट आ गए, टोटल 5 आंसर. बहुत ना इंसाफी है. कुणाल चेक करें, रवि कुमार, तनीषा मेश्राम करेक्ट है, रवि कुमावत चेक करें. पूर्वा चेक करें. पूर्वा सर करेक्ट है अभी. बोलिए मानसी. सर कभी अगर log e to the सॉरी log e to the power जो x रहता है वो अगर डिनोमिनेटर में लिखा है और अगर उसे न्यूमरेटर में लाना है तो वो जो e है उसे ऊपर करना पड़ेगा और x नीचे ना, जी जो बेस में. हाँ जी. संस्कृति बेटा, संस्कृति चेक करें. गलत जवाब. कंसन कंसन हो रहा है बे. रवि कुमावत चेक करें. कुणाल करेक्ट है और अंशु बगने करेक्ट हैं. चलिए 7 आंसर मेरे को करेक्ट मिल गए. प्रियांशु मेश्राम चेक करें. मयंक हीरे खान करेक्ट नहीं, ये मयंक मुखोरे है, मुखेरे. मयंक मुखेरे करेक्ट है, हीरे खान नहीं है ये दूसरे मयंक हैं. मयंक 25-27 हैं ये. अक्षत रामटे के चेक करें. अंकित कुमार, अंकित कुमार यू हैव टू चेक योर आंसर. चलिए कोई ना. भैया ये संडे के टेस्ट में आपको मैं एक बार चैप्टर रिवाइज कर दे रहा हूँ. एओडी जितना आज तक हो गया है वो आएगा, मतलब
कल तक। आज तो अपन क्वेश्चन ही प्रैक्टिस किए हैं, है ना। और मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन कंप्लीट आ रहा है। अंकित कुमार करेक्ट हो गए हैं अभी। अर्थव बेटा चेक करें। तो मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन कंप्लीट आएगा। एओडी, ये जो फर्स्ट पार्ट एओडी का कंप्लीट हो गया, ये आएगा बेटा। और क्वाड्रेटिक बोल रहा हूँ, पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन, ये इतने चैप्टर हैं जो आपको कल टेस्ट में मिलेंगे देखने को, कल मतलब परसों देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इस तरीके से अपन एक 11th का चैप्टर भी लेते जा रहे हैं, तो वो भी आपका रिवाइज हो जाएगा अब। और देखते हैं कितना परफॉर्मेंस आपका इम्प्रूव होता है या नीचे जाता है। चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट ऑप्शन। सही जवाब एकदम फर्स्ट ऑप्शन है। और आप देख रहे हो भाई LMVT ही लगेगा इसमें, RMVT तो लग नहीं सकता क्योंकि आपको C पूछा गया है ना। और कंक्लूजन ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम इसमें अप्लाई होना चाहिए। और आप जानते हो कि यहाँ पर आपको C की वैल्यू इनमें से पूछी गई है कि किस थ्योरी में लगेगा, तो F'(C) 0 हो जाता है। तो आप यदि RMVT लगाने जाओगे तो फंक्शन का यदि डेरिवेटिव निकालोगे तो 1/x आएगा, और 1/x इस पूरे इंटरवल में कहीं भी 0 नहीं होता है, इसलिए RMVT नहीं लगेगा। तो कौन सा थ्योरम लगेगा? LMVT। बस आपको यही पहचानना है LMVT का क्वेश्चन है कि RMVT का है, तो RMVT नहीं लगेगा। दिस इज क्वेश्चन बेस्ड अपॉन LMVT एंड अवर LMVT स्टेटमेंट इज कि F'(C) जो होता है ये होता है FB। बहुत ही अच्छा सवाल था ये, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं था कि जो आप ना कर पाए। और अब जब आप इस फंक्शन को log x को डिफरेंशिएट करके C डालोगे ना, तो ये 1/, यही C आपसे पूछा था। और FB मतलब 3 पर फंक्शन की वैल्यू, तो ये log 3 है बेस C। 1 पर फंक्शन का वैल्यू 0, और नीचे 3 - 1 कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ से 1/C हाफ log 3 बेस C आता है। बट आपको C पूछा था, तो जब आप C का वैल्यू लिखोगे यहाँ पर, तो दिस एम्प्लाइज C का वैल्यू इसका उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा मतलब 2 ऊपर आ जाएगा और log 3 बेस C नीचे चला जाएगा। अब जब आप इसको, जो मानसी ने अभी पूछा था कि यदि हम 3 और E को इंटरचेंज करें तो ये ऊपर आ जाता है, तो अगला ऑप्शन लास्ट बनेगा अब आपका C का वैल्यू 2 log E बेस 3। तो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इतना ही करना था बस। तो देखिए किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं क्वेश्चंस में LMVT RMVT को। चलते हैं अपन कुछ और क्वेश्चन की तरफ। कुछ और अच्छे क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आज हमारा ओवरऑल ये है कि भाई बहुत अच्छे क्वेश्चन आज कुछ आपके साथ डिस्कस हो जाए। एक और क्वेश्चन देखिए, जो आपने टेंजेंट और नॉर्मल पढ़ा था उस पर जेई में क्वेश्चन ये आया हुआ है, आप करें ट्राई इसको। क्वेश्चन ये है कि द नॉर्मल टू कर्व x equals to a cos theta plus theta sin theta and y equals to a sin theta minus theta cos theta at any point theta such that तो फर्स्ट ऑप्शन है it is at a constant distance from origin. It is at constant distance from origin. Second option है it passes through a pi by 2 minus a
थर्ड ऑप्शन है इट मेक्स एन एंगल पाई बाई 2 प्लस थीटा विथ एक्स एक्सिस. इट मेक्स एंगल पाई बाई 2 प्लस थीटा with x-axis. Last it passes through origin. It passes through origin. Which one is correct? चार ऑप्शन आपको दिए हैं. क्वेश्चन जेई में आया हुआ है. तो आपसे पूछा है क्वेश्चन, एक बार मैं रीड कर देता हूं. ये कर्व पैरामेट्रिक कर्व दे रखा है आपको. ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा और ए साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, और थीटा इस पैरामीटर. तो थीटा के किसी भी वैल्यू के लिए ये जो कर्व का नॉर्मल होगा, ये नॉर्मल इनमें से चार में से कौन सी कंडीशन को फुलफिल करता है? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है और फोर्थ करेक्ट. विच ऑप्शन इज करेक्ट? तो कल अपन इसमें जो है थ्योरी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, और कल जो पढ़ेंगे वो टेस्ट में नहीं आएगा. ठीक है. तो कल हम मोनोटोनोसिटी के बारे में पढ़ेंगे. मोनोटोनोसिटी, कहीं कहीं मोनोटोनिसिटी भी बोलते हैं. तो मोनोटोनिक फंक्शन मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, कल हमने सब ये डिस्कशन करना. कल पढ़ेंगे तो आपके ध्यान में आएगा. फिलहाल तो ये क्वेश्चन का आंसर आप करें. सर ये सिंगल करेक्ट ही है ना? जी सर, सिंगल करेक्ट है. बट तुमने जो टिक किया है वो आंसर एक बार चेक कर लो आप. इसमें जो आंसर दिया उसके मुताबिक तो आप गलत हैं. और ये आ गए अर्नव यादव. अर्नव यादव करेक्ट हैं. अश्लेषा हेडाउ ये भी करेक्ट हैं. आदित्य घिचारे चेक करें. आदित्य रॉन्ग है. अर्थव करेक्ट हैं. वेरी गुड. अक्षत रामटे के चेक करें. रवि और कुमावत चेक करें. तनीषा और मेश्राम चेक करें. अंशु और बगने चेक करें. अश्लेषा और हेडाउ चेक करें.
क्या हो गया भाई सबको? अबे असली से हेड आउट पहले तुमने आंसर किया था ना इस क्वेश्चन का। अब दो बार इस क्वेश्चन का आंसर, पहले जब हम सही बोल दिए हैं तब दूसरी बार आके तुम फिर गलत बोल रही हो आंसर, क्या बात है असली से? पहली बार असली से हेड आउट करेक्ट थी, दूसरी बार में रॉन्ग हो गई। चलिए देखते हैं कहाँ क्या कारण है जो इतना रॉन्ग आ रहा है। कुणाल करेक्ट है। कुणाल के बाद आदित्य गिसारे भी करेक्ट है। असली सर गलती से चला गया था, पहले वाला आंसर नहीं आ रहा। अच्छा, पहला तुक्का लगा दिए थे तो मैंने बोला सही, फिर आपने कुछ सॉल्व करके देखा तो सही थर्ड ऑप्शन आ रहा है, यही ना? असली से हेड आउट की बोलती बंद है, मतलब माइक खराब है। चलो तो सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं अपन। अरे अरे रहने दो भाई, रहने दो। सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अपन नॉर्मल की इक्वेशन निकालते हैं। नॉर्मल की इक्वेशन के लिए नॉर्मल का स्लोप चाहिए, नॉर्मल के स्लोप के लिए टेंजेंट का स्लोप चाहिए, टेंजेंट के स्लोप के लिए dy बाई डी एक्स, dy बाई डी थीटा। सबसे पहले dy बाई डी थीटा करेंगे तो साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा, फिर यहाँ पर डेरिवेटिव करोगे तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, फिर सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो ये आ गया डेरिवेटिव। फिर dx बाई डी थीटा करेंगे तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, और यहाँ पर प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, फिर सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। यहाँ से साइन थीटा कॉस थीटा उड़ जाते हैं, फिर ए उड़ जाते हैं, फिर थीटा थीटा उड़ जाएंगे तो टेन थीटा आएगा। टेन थीटा इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेन थीटा, टेन थीटा टेंजेंट का स्लोप है। तो अपन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख रहे हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होता है y माइनस y1, y1 पॉइंट आपके पास ये है साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप। अब नॉर्मल का स्लोप इसका उल्टा हो गया, मतलब माइनस कॉट थीटा हो जाएगा ना, माइनस कॉट थीटा मतलब कॉस बटा साइन हो जाएगा। और x माइनस x1, x1 पॉइंट है a टाइम्स ऑफ कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। अब आपको ऑप्शन सेटिस्फाई कराने हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ उसको। भाई मैं साइन थीटा को यहाँ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो ये y साइन थीटा हो गया, फिर ये माइनस का ब्रैकेट भी ओपन कर रहा हूँ साथ साथ, तो ये साइन स्क्वायर, फिर प्लस का ये थीटा साइन थीटा कॉस थीटा हो गया। फिर राइट हैंड साइड में ये माइनस का x कॉस थीटा, फिर माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा a कॉस स्क्वायर और प्लस ए थीटा साइन कॉस आएगा। ये ए थीटा साइन कॉस उड़ गए और फाइनल इक्वेशन आपके पास बेटा क्या बन गई, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल्स टू ए। ये इक्वेशन आता है नॉर्मल का, दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो आप ये बताओ ये 0 0 से थोड़ी पास हो रहा है, ये ऑप्शन तो आएगा ही नहीं, 0 0 से पास नहीं होता। ठीक है, और tan 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा
तो इट मेक्स एन एंगल, ये मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन हो गया क्या? अरे ये कहाँ से काट दिया? अरे ये ऑप्शन नहीं, ये ऑप्शन काटना था, ओरिजिन से पास नहीं हो रहा। हाँ, ये ओरिजिन से कांस्टेंट डिस्टेंस, क्योंकि ओरिजिन से इसका डिस्टेंस जो है वो ए आ रहा है, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अब ये इस पॉइंट से पास होता है क्या, तो अपन थीटा की जगह पर पास कराने के लिए एक्स की जगह पर ए पाई बाई 2 डालेंगे, तो पास नहीं होता ये माइनस ए, तो ये पॉइंट से सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। ठीक है, ये तो हो ही नहीं रहा। और इट मेक्स एंगल विथ पाई बाई 2 प्लस थीटा, पाई बाई 2 प्लस थीटा एंगल बनाता है क्या ये? तो पाई बाई 2 प्लस थीटा एंगल कितना बनाएगा? पाई बाई 2 प्लस थीटा एंगल बनाएगा क्या? माइनस कॉट थीटा आता है, तो थर्ड ऑप्शन भी होना चाहिए, क्योंकि इसका जो स्लोप आएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आता है? माइनस कॉट थीटा आता है, और माइनस कॉट थीटा को आप tan 90 प्लस थीटा लिख सकते हो। तो एक्स एक्सिस के साथ 90 प्लस थीटा एंगल बना रहा है ये। इसमें केवल एक ही ऑप्शन दिया था, ये दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। इट मेक्स एन एंगल पाई बाई 2 प्लस थीटा विथ एक्स एक्सिस, हाँ बनाता है। तो जिन्होंने थर्ड ऑप्शन किया था वो भी करेक्ट है, फर्स्ट और थर्ड दोनों दोनों ऑप्शन वाले करेक्ट हैं। सी ऑप्शन बहुत लोगों ने, ज्यादा लोगों ने नहीं किया था, लेकिन हाँ जिन्होंने सी किया वो भी करेक्ट। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। हाँ सबसे पहला आंसर ऋषभ बोधे ने किया था सी, तो ऋषभ बोधे करेक्ट है। और ए वालों को तो मैं करेक्ट बोला ही था। और सी ऑप्शन और किसी बच्चे ने, रवि कुमावत, तनीषा मेश्राम, अंशु बगने, अश्लेषा हेडाउ, इन लोगों का भी सी करेक्ट है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, दिस इज द सॉल्यूशन, फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड थर्ड बोथ दी ऑप्शंस आर करेक्ट। ये जो इक्वेशन है ये ओरिजिन से कांस्टेंट डिस्टेंस पर भी है, और ये कॉट थीटा एंगल बनाती है। ठीक है, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, कॉट थीटा ही बन रहा, हाँ कॉट थीटा ही बन रहा है। तो tan 90 प्लस थीटा, तो एक्स एक्सिस से 90 प्लस थीटा एंगल बनाएगी। तो चेक कर लीजिए, दोनों ऑप्शन करेक्ट है। तो ये है क्वेश्चन। अब हो सकता है कि शायद यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई हो और एक आधी ऑप्शन यहाँ पाई बाई 2 माइनस थीटा हो जाता, तो फिर ये ऑप्शन भी हट जाता। करेक्ट ऑप्शन हमको दे रखा है फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, तो आप अपने कंसेप्ट पर अड़े रहिए, बाकी तो अपन सही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड, इसके हिसाब से फर्स्ट एंड थर्ड बोथ दी ऑप्शन आर करेक्ट। तो टेक दी स्क्रीनशॉट, और अब ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन के साथ मिलेंगे अपन अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि ऑल ऑफ, बाय एवरीवन।